तो वीडियो पे बढ़ने से पहले मैं तुमको एक छोटा सा वार्निंग देना चाहता हूँ। तुमको अगर लग रहा है कि पूरा का पूरा वीडियो देख लेने से तुम्हारे एनुअल्स या फिर तुम्हारे यूटीज बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो बच्चे कहीं ना कहीं आप मात खा रहे हैं। इसके बाद आपको अपनी सेल्फ प्रिपरेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और ज़्यादा ज्ञान देते हुए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 का मॉड्यूल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो हम लोग को एक्सप्लेन करेगा इंट्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, जिसमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बहुत छोटा है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी में मेजर 3 डिफरेंसेस हैं: बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेड। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे अपनी इंडस्ट्रीज, जो हेविली एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम लोग एक अलग ही पोर्शन में कंप्लीट करेंगे। और थर्ड जो होने वाला है दैट विल बी आवर बिजनेस एंड ट्रेड या फिर कॉमर्स एंड ट्रेड का बेसिक डिफरेंस। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले सारी की सारी वीडियोस, इसीलिए बच्चों ध्यान रखना, पूरा देखना और अपनी सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करना। क्लास 11th में आ गए, वो भी कॉमर्स ले लिया। बिजनेस स्टडीज में सीधा का सीधा बिजनेस पढ़ाया जाएगा। ये बिजनेस है क्या? ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, क्या इन्हीं को हम लोग बिजनेस बोलते हैं? थोड़ा इसके अंदर चलें तो आखिर इतने सारे लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? और ये कौन है जो सबको ऑर्डर्स दे रहा है? क्या यही सारे के सारे एक्टिविटीज को बिजनेस कहा जाता है? बट ये कुछ लोग जो रोड साइड खड़े हुए हैं, ये भी तो शायद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ही कर रहे हैं। क्या मैं इनको बिजनेस कहूंगा? ये कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग रोड साइड पे, और कुछ लोग किसी को ऑर्डर्स दे रहे हैं। क्या ये सारा का सारा पोर्शन बिजनेस कहलाता है? सो बच्चों, पूरे के पूरे चैप्टर पे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं ना। वी इंडल्ज इन मल्टीफेरियस एक्टिविटीज इन आवर डे टू डे लाइफ। Hence, before understanding this particular chapter, हमें ये चीज समझनी पड़ेगी ना कि हमारी पूरी की पूरी एक्टिविटीज जिन पे हम लोग बिलोंग्ड हैं, हम लोग पूरे के पूरे टाइम पे कैसी कैसी एक्टिविटीज पे गो थ्रू करते हैं। ये बच्चों बहुत सिंपल है। हम लोग बेसिकली अपनी 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज पे डिफाइंड रहते हैं। नंबर 1 विल बी योर इकोनॉमिक एक्टिविटी, नंबर 2 विल बी योर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और शायद इसी पे पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। अगर मैं तुमसे बताऊं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एनी एक्टिविटी दैट आर कैरीड आउट ऑफ द गोल्स ऑफ अर्निंग मनी एंड लाइवलीहुड। फॉर एग्जाम्पल, अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल। सीधी बात यहाँ पे ये है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी करी जाए बच्चों जिसके अगेंस्ट में मैं पैसा कमा लेता हूं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज बच्चे किसके अंदर आ जाती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आ जाती हैं। लेकिन वहीं पे मैं तुमसे बात कर रहा हूं वो सारी की सारी एक्टिविटीज जिसके बदले में मेरे को पैसा नहीं मिल रहा, जैसे ये वाली एक्टिविटी। ये सारी की सारी एक्टिविटीज बच्चे आती हैं हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ठीक है, अब यहां पे इसकी बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन पे अगर हम लोग जाएं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों के अंदर अगर इन डेप्थ स्टडी करी जाए तो मेरे को क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो बच्चों अगर ध्यान दें तो हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये बेसिकली 3 चीजों में डिवाइडेड है। सबसे पहली आती है बिजनेस, दूसरा आता है प्रोफेशन, और तीसरा आता है एम्प्लॉयमेंट। आई गेस मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को इनमें बहुत सारी चीजों का मतलब पता भी होगा। बात करते हैं अपनी पहली एक्टिविटी, दैट विल बी योर बिजनेस एक्टिविटी। तो बिजनेस में लिखा हुआ है एनी एक्टिविटी दैट इज अंडरटेकन रेगुलरली एंड कंटिन्यूअसली टू सैटिस्फाई द सोसाइटल नीड्स as well as to earn profit through mechanism of sales and purchase of goods and services। सीधी बात यहाँ पे बच्चों क्या कही जा रही है कि बिजनेस वो सारी की सारी एक्टिविटीज हैं जो रेगुलरली एंड कंटिन्यूअसली करी जाती हैं एक पर्टिकुलर गुड्स की परचेज में और सेल्स में। मतलब मैं कुछ खरीद रहा हूं या बेच रहा हूं और उसके बदले में मैं बहुत अच्छी तरीके से पैसे कमा रहा हूं, वो सारी की सारी चीजें बच्चे किस में आ जाती हैं? बिजनेस में आ जाती हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये बिजनेस करने में हमें कोई बहुत हाई स्किल्ड नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती और बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होने की भी जरूरत नहीं है बच्चों। और एक चीज, ये रेगुलरली होना चाहिए, एक दिन का व्यवहार बिजनेस नहीं कहलाता। आगे अगर मैं बात करूं बच्चों, सो प्रोफेशन में यहां पे लिखा हुआ है एनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच इज कैरीड आउट बाय अ पर्सन विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स इन ऑर्डर टू सर्व सोसाइटी इज कॉल्ड प्रोफेशन। सीधी बात यहां पे करी जा रही है कि जो बिजनेस और प्रोफेशन के बीच का डिफरेंस है वो बस यही है कि बिजनेस मल्टीपल स्केल्स पे चल सकता है। दैट मीन्स प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2 एंड प्रोडक्ट नंबर 3। बट इन रियलिटी अगर मैं प्रोफेशन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंसान के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो प्रोफेशन में आ सकता है। और स्पेशलाइज्ड नॉलेज बच्चों ध्यान देने की कोशिश करना हर फील्ड में नहीं हो सकती। एक इंसान एक टाइम पे डॉक्टर ही हो सकता है,
डॉक्टर के साथ सिंगर, सिंगर के साथ क्रिकेटर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट लाइन होती है वो बस एक होती है, बस यही दोनों के बीच का डिफरेंस है। लास्ट अगर हम लोग बात करें तो हमारा आता है एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट का मतलब ही है any economic activity which involve doing work for someone else is considering for the consideration of money basically is terms as employment। सीधी बात करी जा रही है कि अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं for the consideration मतलब पैसे के लिए, तो वो एम्प्लॉयमेंट आता है। मतलब आपका कोई बिजनेस नहीं है, इसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगना, बस एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपके पास होनी चाहिए किससे रिलेटेड, उस पर्टिकुलर काम से रिलेटेड जो आप करने वाले हो किसी के अंडर, मतलब आपके ऊपर एक बॉस होता है। ये पूरी की पूरी एक्टिविटी को बच्चे कहा जाता है एम्प्लॉयमेंट। और ये तीन चीजें हमारी किसके अंदर आती हैं बच्चों? बेसिक 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आई गेस तुमको बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच का डिफरेंस समझ आ गया है। अब इसको हमें एक वाइडर स्ट्रक्चर में पढ़ना पड़ेगा। दैट मीन्स हम लोगों को इसे एक पूरी की पूरी डिफरेंशिएशन में देखना पड़ेगा। बच्चों ध्यान रखना, ये बहुत अच्छी तरीके से पूछा जाता है, इसीलिए आपको ये पूरा का पूरा प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं तुम इसको लर्न कर लेना। सो बच्चों, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन के डिफरेंस में अगर हम लोग सबसे पहला बेसिक देखें तो वो होगा मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट का। बिजनेस में जो मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट होता है वो आफ्टर फुलफिलिंग सम लीगल रिक्वायरमेंट्स, मतलब ये ऑप्शनल होता है। कुछ लोग करवाना चाह सकते हैं और कुछ लोग नहीं भी चाह सकते हैं। पर इन प्रोफेशन एक प्रॉपर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होता है। लेकिन वहीं पे बात करें अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट की, तो इट विल स्टार्ट आफ्टर द रिसीविंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेटर। आप जिस तरीके की जॉब करने वाले हैं उस तरीके की आपको रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है। उसके अंदर आपको कोई भी, मतलब उससे पहले आपको कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट्स करनी जरूरत नहीं होती। जब आपने एक बार प्रोफेशन में आ जाते हैं तब आपको प्रॉपरली करवाया जाता है कि आपका टेन्योर कितने होने वाला है, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, तब वो सारी की सारी चीजें होती हैं। नेचर ऑफ वर्क के बारे में बात करें तो बच्चे, हमारा जो बिजनेस है उसमें गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग ही सबसे बड़ा मेन फैक्टर है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें प्रोफेशन की, तो वहां पे स्पेशलाइज्ड सर्विसेज को रेंडर किया जाता है। और हम लोग बात करें अगर अपने एम्प्लॉयमेंट की, तो यहाँ पे एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट पे बात होती है कि जैसा कॉन्ट्रैक्ट करवाया जा रहा है पर्टिकुलर एक पर्सन से, उस तरीके का ही काम वहां पे किया जाएगा। थर्ड पे रिवॉर्ड और रिटर्न्स में बिजनेस को मिलता है अपने पर्टिकुलर रिवॉर्ड में प्रॉफिट। वहीं पे अगर हम लोग बात करें प्रोफेशन की, तो वो फीस चार्ज करते हैं, जैसे डॉक्टर की अपनी फीस होती है, लॉयर की अपनी फीस होती है। और वहीं पे बात करें अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट की, तो वो वेजेस एंड सैलरीज पर डिपेंड करते हैं। अगर हम लोग फोर्थ फैक्टर पढ़ें अपना रिस्क का, तो यहाँ पे हाई अनसर्टेनिटी होती है। दैट मीन्स बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, बहुत अनसर्टेन होता है, कभी भी क्या हो जाए पता नहीं होता। वहीं पे बात करें प्रोफेशन में, तो रिस्क होता है लेकिन लिमिटेंसी में होता है। और एम्प्लॉयमेंट में तो कोई रिस्क नहीं है। सीधी की सीधी बात यहाँ पे ये है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको जॉब करनी और आपको एक तारीख को सैलरी मिल जाएगी। पांचवा अगर हम लोग बात करें ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो ओनर है क्या अपनी जॉब को किसी और को दे सकता है। बिजनेस में ये बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि जो अदानी के पूरे बिजनेस मॉड्यूल्स हैं वो उनके नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर किए जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रोफेशन, तो ये बच्चे बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कोई एक डॉक्टर अपनी स्किल्स अपने बच्चे को प्रोवाइड नहीं कर सकता, ट्रांसफर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और जॉब भी एक ट्रांसफरेबल मैकेनिज्म है, यहाँ पे भी आप एक इंसान से दूसरे इंसान पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर हम लोग लास्ट पॉइंटर के बारे में बात करें बच्चों, इसका एग्जांपल तो एक बिजनेस का बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है कोई शॉप, फैक्ट्री, कोई चीप जैक या फिर कोई हॉकर या पेडलर। और वहीं पे बात करें हम लोग अपने प्रोफेशनल स्किल्स की या फिर प्रोफेशन, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर्स, ये सारे के सारे प्रोफेशन के अंदर आते हैं। और लास्ट आता है बच्चों हमारा दैट मीन्स योर एम्प्लॉयमेंट। तो उसमें कोई भी इंसान जो बैंक में जॉब कर रहा है, कोई भी टीचर जो स्कूल में जॉब कर रहा है, लेकिन कोई टीचर की अपनी पर्सनल कोचिंग है तो यार वो कंसीडर करी जाएगी अपनी प्रोफेशन में। लेकिन अगर कोई टीचर किसी स्कूल में काम कर रहा है तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही गिना जाएगा। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग जान लेना ही बच्चों सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी नहीं होता। ध्यान रखने की कोशिश यहाँ पे ये करिएगा कि इसके डिफरेंसेस में बेसिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और आपके ये डिफरेंसेस पूछे जाने वाले हैं। तो अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसको ऊपर से रफ रीड करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। तो प्रॉपरली जो डिफरेंसेस हैं वो याद करना ज़रूरी है और इस पर्टिकुलर अगले पार्ट में हम लोग यही देखेंगे।
ऑल्दो इस पार्ट में बस इतना ही हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा और टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ को देखा, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों अपने में ही एक बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रही थी। हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 बेसिक पार्ट्स देखे, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मैंने मतलब तुम लोगों को बता दिया था कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसके अगेंस्ट में कोई पैसा ना मिले, वो सारी की सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इस पार्ट के लिए बस इतना ही बच्चों। अगले पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं अच्छी तरीके से इंडस्ट्रीज़ के बारे में। क्लास 10th में भी आपने इसमें पढ़ा है, प्राइमरी इंडस्ट्री और टर्शरी और जो आपकी थी सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। 3 मॉड्यूल से ज़्यादा नहीं होने वाले हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। और एक चीज़ याद रखना, तब तक के लिए सभी के सभी कनेक्टेड रहेंगे री एकेडमिक से, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमको तुम्हारे सपोर्ट की। तो आई गेस अगर तुम लोग को हमारा काम अच्छा लग रहा है तो तुम हमें सपोर्ट ज़रूर करोगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।